Hello everyone, welcome to Lazy Code YouTube channel. This video is a part of our Java Basics series where we are learning Java from starting to end. In this video, we will see package and access modifiers in Java. So ये हमारा Java में लेक्चर नंबर 11 है. अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी गो थ्रू कर सकते हैं. वो वीडियोस भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. पैकेजेस. सो अ पैकेज इज अ वे टू ऑर्गेनाइज क्लासेस, इंटरफेसेस एंड अदर कोड एलिमेंट्स इनटू अ स्ट्रक्चर्ड हायरार्की. सो पैकेज हमारा जावा में क्या होता है ना, आप ऐसे समझिए हम फोल्डर्स बनाते हैं. कई बार हम अपने लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में फोल्डर्स बनाते हैं. उसमें एक ही तरीके की फाइल्स, मतलब फोटोज भी होते हैं. जैसे हम कहीं घूमने गए हैं तो हमने वहाँ के फोटोज रखे, अगली बार हम कहीं और घूमने गए वहाँ पे हमने उसके फोटोज रखे. तो ऐसे ही हमारा जब जावा एप्लीकेशन होती है ना, उसमें ही हम अपनी सेम रिलेटेड क्लासेस, उससे रिलेटेड इंटरफेस और उससे ही रिलेटेड कुछ अदर कोड एक फोल्डर बना लेते हैं, उसमें रखते हैं. उसे ही हम पैकेज बोलते हैं. पैकेजेस हेल्प्स इन मैनेजिंग एंड कैटेगराइजिंग योर कोड, मेकिंग इट मोर मेंटेनेबल एंड प्रिवेंटिंग नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट. सो पैकेजेस जैसे हमने अलग अलग फोल्डर बना लिए, अलग अलग फोल्डर के अंदर हम, एक तो हमारा कोड मेंटेनेबल हो गया कि हमें मालूम है जब भी हमें कुछ फाइलें जानी होंगी, ढूंढनी होंगी तो हम डायरेक्ट उस पैकेज के अंदर, उस फोल्डर के अंदर ढूंढेंगे. और हम नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट से भी बच जाते हैं. कई बार आप ये सोचिए, हमारा दो फीचर्स में एक ही नेम की हमें फाइल्स की जरूरत पड़ जाती है. उसमें फंक्शनैलिटी जरूर अलग होती है, पर थोड़ा बहुत फंक्शनैलिटी हमारी अलग हो जाती है, पर हमें नेम सेम रखना पड़ जाता है. तो हम उस कॉन्फ्लिक्ट से भी बच जाते हैं, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट से, क्योंकि पैकेज के अंदर हम दो पैकेज के अंदर एक नेम रख सकते हैं. डिफरेंट पैकेजेस के अंदर सेम नेम की फाइल रख सकते हैं. एंड पैकेजेस आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग मॉड्यूलर, रीयूजेबल एंड वेल ऑर्गेनाइज जावा एप्लीकेशन. सो ये हमारा मॉड्यूलर, रीयूजेबल और वेल ऑर्गेनाइज जावा एप्लीकेशन बनाने के काम आता है. ये इसके कुछ फीचर हैं. मतलब कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि पैकेजेस के हमारे फीचर क्या हैं, तो वो रीयूजेबल है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और मॉड्यूलर है. सो पैकेजेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. सो एक तो हमारा बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं, जो पैकेजेस हमारा जावा एपीआई हमें बना के देते हैं, जावा की तरफ से हमें बने हुए मिलते हैं. और एक है यूजर डिफाइंड पैकेज, जो कि हम अपने आप बनाते हैं. सो कुछ बिल्ट इन पैकेजेस हमारे ये एग्जांपल हैं, जैसे जावा लैंग, AWT, जावा एक्स, स्विंग, नेट, इनपुट आउटपुट, यूटिल एंड एसक्यूएल एटसेट्रा. तो ये सब हमारे इन बिल्ट इन पैकेजेस हैं, ये हमें मिलते हैं. हम अभी इनके एग्जांपल भी देखेंगे. और चलिए अब हम देखते हैं कि हम पैकेज, यूजर डिफाइंड पैकेज कैसे बनाते हैं एक्लिप्स पे. चलिए हम एक्लिप्स पे आ गए हैं. अब हम क्या करते हैं, एक नया पैकेज बनाते हैं. तो नया पैकेज बनाने के लिए हमें क्या करना रहता है, न्यू पैकेज. यहाँ से हम ये अपने पहले पैकेज का नाम हटा देते हैं और इसकी जगह रखते हैं माई पैकेज और फिनिश. सो अब आप देखिए, अब हमारे पास क्या है ना, यहाँ पे दो पैकेज हो गए हैं. एक मेरा माई पैकेज है, एक हमारा माई फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट है. ये भी हमारा पैकेज है. आप देखिए यहाँ पे पैकेज कीवर्ड है और उसके बाद पैकेज का नेम आता है. ये हमारा कोई भी क्लास है, वो हमें ये डिफाइन करना पड़ता है कि हम किस पैकेज में रख रहे हैं. अब हमारी ये पर्सन क्लास है, ये हमारा माई फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट पैकेज के अंदर है. अब मैं एक यही पर्सन क्लासेस दोबारा से न्यू क्लास, और ये देखिए यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये किस पैकेज के अंदर जाए. अब इस पैकेज के अंदर ही मैं एक और नई क्लास माई पर्सन नाम से बना देता हूँ और फिनिश कर देता हूँ. तो ये देखिए, ये हमारी अब पर्सन क्लास ही है, ये दोनों पर्सन क्लास है. ये मेरी माई फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट पैकेज के अंदर है और ये मेरी माई पैकेज के अंदर है. तो यही हमारे पैकेज हो सकते हैं कि हमने डिफरेंट पैकेज के अंदर सेम नाम से क्लास रख ली है. तो एक तो हमारा नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ यहाँ पे, आप देखिए. दूसरा हमारा ये, अब यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे बनाया, पर जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे वहाँ पे हमें बहुत सी होता है. अब हम अपने कॉलेज के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या है, स्टूडेंट्स या टीचर्स का डेटा रखते हैं, तो उनके लिए हम क्लासेस बनाते हैं. तो बहुत सा ऐसा है ना, टीचर्स का भी नाम है, स्टूडेंट्स का भी नेम है,
तो हमारी हो सकता है नेम नाम की क्लास कॉन्फ्लिक्ट कर जाए, तो उसके लिए हम डिफरेंट फोल्डर्स बना लेते हैं। जैसे पैकेज को मैंने आपको बताया सिंपल लैंग्वेज में हम फोल्डर्स बोल सकते हैं कि ये हमारे जावा प्रोजेक्ट में फोल्डर होते हैं जिसमें हम डिफरेंट मतलब सिमिलर डेटा, लॉजिकली रिलेटेड डेटा रखते हैं। Access modifiers. So what are access modifiers? So access modifiers in Java are keywords that determine the visibility and accessibility of classes, methods, variables and other members within a Java program. So access modifiers ना हमारे visibility के काम आते हैं। जैसे आपने अगर हमारे अभी तक के लेक्चर्स देखे हो तो उसमें कई बार हमने पब्लिक प्राइवेट का यूज़ करा। वहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो वही वे एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। इसका काम क्या होता है ना कि जैसे हम प्राइवेट है तो प्राइवेट हमारा कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, मतलब जो अगर हमने कोई मेथड या वेरिएबल बनाया प्राइवेट है वो हमारा, तो वो हमारा उसी क्लास के अंदर यूज़ हो सकता है जिस क्लास के अंदर हमने डिफाइन करा है, उसके बाहर हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। पब्लिक क्या है, पब्लिक हम किसी और क्लास से भी या किसी और पैकेज से भी कॉल कर सकते हैं। चलिए उसे हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे अभी हमारे कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। व्हाई डू वी नीड देम, हमें इनकी जरूरत ही क्यों है? सो दे प्रोवाइड अ वे टू कंट्रोल विजिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन योर कोड, लीडिंग टू मोर मेंटेनेबल, सिक्योर एंड अंडरस्टैंडेबल सॉफ्टवेयर। Properly applying access modifiers is a fundamental aspect or good software design and development. हमें ना ये केवल विजिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और सिक्योरिटी के काम आता है। कई बार हम कोई ऐसे मेथड्स या वेरिएबल्स बनाते हैं जो हम नहीं चाहते कि हम पब्लिकली यूज़ करें, कि हम कहीं भी यूज़ कर सकें, वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए उन्हीं क्लासेस में यूज़ हो, तो उस टाइम पे ये हमारे यूज़ होते हैं। और एक ये अच्छा मतलब गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का भी हमारा बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम अच्छा इन्हें वो डिफाइन करें, उनकी विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी की कौन कौन उन्हें एक्सेस कर सकता है। सो टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स, सो हमारे 4 तरीके के मॉडिफायर्स होते हैं जावा में। पहला डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर, एक प्राइवेट मॉडिफायर, प्रोटेक्टेड मॉडिफायर्स और पब्लिक मॉडिफायर्स। तो चलिए अब हम पहले इनकी थ्योरी देख लेते हैं एक बार और फिर इन्हें एक्लिप्स पे हम इनके एग्जांपल से समझेंगे। डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर्स, सो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे वो मॉडिफायर्स होते हैं कि जब हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर्स डिफाइन नहीं करते हैं, मतलब जब हम कोई मेथड बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं या वेरिएबल्स बना रहे हैं, उस टाइम पे हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर्स डिफाइन ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारा डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर हो जाता है। और डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर हमारा कहाँ से एक्सेसिबल होता है? केवल सेम पैकेज में, मतलब हम केवल एक, जैसे अभी हमने पैकेज को समझा कि हमारे फोल्डर्स होते हैं, तो केवल उस फोल्डर के अंदर, उस पैकेज के अंदर से हम केवल उसे एक्सेस कर सकते हैं। जो क्लासेस उसके अंदर हैं वे उसे एक्सेस कर सकती है, जो क्लासेस उसके बाहर हैं वो उसे एक्सेस नहीं कर सकती है, ना मेथड को, ना वेरिएबल्स को, ना क्लास को। सो डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन नो एक्सेस मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड फॉर अ क्लास, मेथड और डेटा मेंबर, इट इज सेड टू बी हैविंग द डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर बाय डिफॉल्ट। The data members, classes or method that are not declared using any access modifiers having default access modifier are accessible only within the same package. So यही है कि वो केवल उसी पैकेज में से एक्सेस हो सकता है, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर्स जो होते हैं हमारे। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स, सो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे वो मॉडिफायर्स होते हैं जो कि हमारे एक्सेसिबल होते हैं केवल उस क्लास में जिसमें हम डिक्लेयर करते हैं। और ये डिक्लेयर कैसे करते हैं हम? जब भी हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं या मेथड बना रहे हैं, तो उसमें उसे बनाते टाइम जब हम उसमें सबसे पहले प्राइवेट लिख दें, तो प्राइवेट कीवर्ड का यूज़ करके हम ये डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि हमारा प्राइवेट मेथड है, प्राइवेट वेरिएबल है या प्राइवेट क्लास है। और जो प्राइवेट क्लास या प्राइवेट वेरिएबल या मेथड्स हम बनाते हैं वो केवल हमारा उसी क्लास में एक्सेसिबल है। उस क्लास के बाहर आप दूसरी क्लास में या सेम पैकेज की दूसरी क्लास में उसे एक्सेसिबल नहीं कर सकते, ना उसकी सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड यूजिंग द कीवर्ड प्राइवेट। द मेथड्स और डेटा मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। सो इसमें यही बात बोली गई है कि ये केवल उसी क्लास में से एक्सेस हो सकता है जिस क्लास में डिक्लेयर किए गए हों। एनी अदर क्लास ऑफ द सेम पैकेज विल नॉट एबल टू एक्सेस दीज मेंबर्स। टॉप लेवल क्लासेस और इंटरफेसेस कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट बिकॉज प्राइवेट मीन्स ओनली विजिबल इन द एनक्लोजिंग क्लास।
प्रोटेक्टेड मीन्स ओनली विजिबल विद इन द एंक्लोजिंग क्लास एंड सब क्लासेस। सो हम ना जो हमारे इंटरफेसेस होते हैं, क्लास टॉप लेवल क्लासेस मतलब जो पेरेंट क्लासेस होती हैं, जिन्हें हम बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं या एक्सटेंड करते हैं, तो वे क्लासेस को हम प्राइवेट नहीं डिक्लेयर कर सकते। क्यों? आप ये सोचिए, अगर हमारी कोई प्राइवेट क्लास हमने डिक्लेयर कर दी और उसे हम दूसरी जगह एक्सेस कर रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे ना हम। सीधी सी बात है, क्योंकि आपको भी पता है कि प्राइवेट जो चीज़ है वो केवल उस क्लास में ही एक्सेस हो सकते हैं। जो भी चीज़ हम दूसरी क्लास में यूज़ करेंगे उसे हम प्राइवेट नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स। सो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे वो मॉडिफायर्स होते हैं जो कि हमारे सेम पैकेज में या डिफरेंट पैकेज की सब क्लासेस से हम एक्सेस कर सकते हैं। इसका कीवर्ड प्रोटेक्टेड है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या है। द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स इज स्पेसिफाइड यूजिंग द कीवर्ड प्रोटेक्टेड। जैसा कि मैंने बोला कि प्रोटेक्टेड कीवर्ड से यूज करते हैं प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स में। और द मेथड्स और डेटा मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड आर एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज और सब क्लासेस इन डिफरेंट पैकेजेस। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। सो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर हमारे वो मॉडिफायर होते हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम में, अपने जावा एप्लीकेशन में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसमें हमारे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि हमें केवल सेम पैकेज में से कर सकते हैं, सब क्लास में यूज़ कर सकते हैं या डिफरेंट पैकेज में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। अगर हम कोई भी मेथड या वेरिएबल या क्लास को पब्लिक डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ हो सकती है। सो एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। द पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड यूजिंग द कीवर्ड पब्लिक। द पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर हैज़ द वाइडेस्ट स्कोप अमंग ऑल द अदर एक्सेस मॉडिफायर्स। Classes, methods, or data members that are declared as public are accessible from everywhere in the program. There is no restriction on the scope of public data members. जैसा कि अभी हमने पढ़ा डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। सो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे वो मॉडिफायर्स होते हैं जो कि हमारा सेम पैकेज में तो एक्सेसिबल होते हैं, पर अगर हम डिफरेंट पैकेज से उसे कॉल करेंगे तो वो वहाँ एक्सेसिबल नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी ये हमने पर्सन क्लास बनाई थी, अभी हम इसे मेन मेथड को तो डिलीट करते हैं यहाँ पे और एक फंक्शन बनाते हैं void display और इसमें प्रिंट कर देते हैं system.out.println we are in my package। सो हमने यहाँ पे ये एक मेथड बना दिया और हमने यहाँ पे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं करा है, तो इसलिए ये डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करेगा और ये हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर हो जाएगा। अब हम इसी पैकेज के अंदर पहले एक सक्सेसफुल सिनेरियो बनाते हैं, एक न्यू क्लास बनाते हैं। न्यू क्लास, इस क्लास का नाम हम स्टूडेंट दे देते हैं अभी के लिए, स्टूडेंट मेन फिनिश। सो ये हमारी स्टूडेंट क्लास बन गई। अब इसके अंदर हम अपना वो मेथड यूज़ करने की कोशिश करते हैं डिस्प्ले जो हमने की पर्सन क्लास में बनाया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले, पर्सन इक्वल्स टू न्यू पर्सन और यहाँ पे अब मैं के सेमीकोलन और पर्सन डॉट डिस्प्ले। सो ये देखिए, ये अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना इसे रन करते हैं तो ये देखिए क्या प्रिंट हुआ, वी आर इन माई पैकेज। पर अभी हम क्या करते हैं, हमारा एक और पैकेज हमारे पास है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं न्यू क्लास, स्टूडेंट क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे भी स्टूडेंट पब्लिक स्टैटिक। अब यहाँ से हम कॉल करने की कोशिश करते हैं, देखिए पर्सन इक्वल्स टू न्यू पर्सन और पर्सन डॉट, यहाँ पे अब हम यूज करते हैं पर्सन डॉट डिस्प्ले। सो ये देखिए ये हमें एरर दे रहा है, ये हमें द कंस्ट्रक्टर पर्सन इज अंडर डिफाइंड और द मेथड डिस्प्ले इज अंडर डिफाइंड ऑफ फॉर टाइप। तो ये हमें कंपाइलेशन एरर दे रहा है, तो इसका मतलब हम ये यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ा कि हम जो हमारा
डिफ़ॉल्ट मेथड है, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है, वो हम अपना केवल सेम पैकेज में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट पैकेज में वो हमें कंपाइलेशन एरर देगा। तो ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो जाता है, कई बार वो पूछता है कि अगर हम उसे यूज़ करेंगे तो वो हमें क्या एरर आएगा, तो हमें कंपाइलेशन एरर आ जाता है। सो ये हमारी स्टूडेंट क्लास है जो कि हमने अभी बनाई। तो अब हम क्या करते हैं, इस स्टूडेंट क्लास में हम एक प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं, प्राइवेट। तो ये हमने प्राइवेट कीवर्ड से डिक्लेयर कर दिया कि ये प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है, मतलब इसकी विजिबिलिटी प्राइवेट है। तो और अब हम इसमें स्टूडेंट में मान लीजिए स्ट्रिंग नेम नाम से वेरिएबल बनाते हैं और उसे वैल्यू दे देता हूँ अभी के लिए राहुल। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेन मेथड में से पर्सन का ऑब्जेक्ट तो डिलीट करते हैं, स्टूडेंट क्लास का वो बनाते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का यहाँ पे क्लास है तो एक एस कैपिटल आएगा, स्टूडेंट इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। तो ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट डॉट नेम, ये हम यूज तो कर सकते हैं, अब इसे प्रिंट भी कर लेते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सो स्टूडेंट डॉट नेम, तो ये एस स्मॉल होगा। तो अब ये देखिए आप, स्टूडेंट डॉट नेम हम यहाँ पे तो एक्सेस कर पा रहे हैं, अभी इसे हम रन भी करके देख लेते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, तो ये देखिए हमारा राहुल प्रिंट हुआ। सेम क्लास में तो हमने प्राइवेट हमारा वेरिएबल को यूज कर लिया, पर अब हम सेम पैकेज के अंदर ही यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपना मेन मेथड यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ये सेम कंट्रोल सी, और ये पर्सन क्लास में, पर्सन क्लास भी हमारी सेम पैकेज के अंदर है। पर वो अब आप देखिए यहाँ पे हमें एरर दे रही है, क्यों? क्योंकि ये देखिए क्या बोल रहा है, द फील्ड स्टूडेंट डॉट नेम इज नॉट विजिबल, क्योंकि वो हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर रहा है तो वो दूसरी क्लास में भी विजिबल नहीं है। और ऐसे ही हम अब क्या करते हैं, सिंपल अपना ये दूसरे पैकेज की किसी क्लास में रख देते हैं, वेरिएबल क्लास में रख देते हैं। तो इसे कमेंट कर देते हैं इसके मेन मेथड को, और यहाँ पे अपना पैकेज रख देते हैं कंट्रोल वी। तो आप देखिए यहाँ पे भी क्या आ रहा है, द फील्ड स्टूडेंट इज नॉट विजिबल, तो क्योंकि वो हमने प्राइवेट करा है। और ये देखिए हमें फिक्स करने के लिए क्या बोल रहा है, चेंज विजिबिलिटी ऑफ नेम टू पब्लिक, कि उसे पब्लिक कर दीजिए आप। तो अगर पब्लिक हो जाएगा तो वो हमें विजिबल हो जाएगा सब जगह। और प्राइवेट, इससे हमें क्या मालूम हो रहा है कि प्राइवेट हम अपना सेम क्लास के अंदर तो यूज कर सकते हैं, ना तो हम सेम पैकेज में यूज कर पा रहे हैं ना डिफरेंट पैकेज में यूज कर पा रहे हैं। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, सो अभी हमने प्राइवेट देखा, तो अब ये देखिए हमारी जो हमने एक वेरिएबल बनाया था प्राइवेट, इसे ही मैं प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, प्रोटेक्टेड। सो ये हमारा प्रोटेक्टेड हो गया। अब ये क्या हमारा सेम क्लास में रन होगा, ये हमें यहाँ पे वार्निंग दे रहा है स्टैटिक फील्ड की, तो स्टैटिक अभी के लिए हम छोड़ देते हैं वार्निंग को और रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, सो ये देखिए हमारा राहुल प्रिंट हो गया। सो मतलब प्रोटेक्टेड हमारा कहाँ से एक्सेस होता है, एक तो सेम क्लास में, सेम पैकेज में, और डिफरेंट पैकेज के सब क्लास में। अब हमारी ये हमारा सेम क्लास में तो रन हो रहा है प्रोटेक्टेड, अब हम इसी क्लास पैकेज के दूसरी क्लास में जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये अपना मेन मेथड कॉपी पेस्ट यही कर लेते हैं। तो ये हमने कॉपी पेस्ट करा, इस कंट्रोल वी। तो अब देखिए यहाँ पे रन, इसे रन करके देखते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए यहाँ पे भी हमारा राहुल प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे तो हमने कहीं पे नेम डिक्लेयर नहीं करा है ना, पर हम मतलब उस क्लास से भी अपने प्रोटेक्टेड वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब हमारा पैकेज में भी एक्सेस हो रहा है। अब हम देखते हैं क्या हम दूसरे यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इसे, यहाँ पे ये हमारे दूसरे पैकेज में गए, हम माई फर्स्ट में अपने मेथड को पेस्ट करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये हमें क्या दे रहा है, कंपाइलेशन एरर दे रहा है, क्यों? द फील्ड स्टूडेंट डॉट नेम इज नॉट विजिबल, क्योंकि हमारा नेम विजिबल नहीं है, क्योंकि हम इसे सब क्लासेस में यूज कर सकते हैं डिफरेंट
पैकेज की, पर उसकी क्लास में यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए इसे अभी के लिए कमेंट कर देते हैं वरना ये हमें एरर देगा। और ये की एक क्लास है माई क्लास, इसमें मैंने ये पेस्ट कर दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे ये हमें वार्निंग दे रहा है, पर हम यहाँ पे ये सब क्लास है। सब क्लास कैसे है? क्योंकि इसे एक्सटेंड बना दिया, एक्सटेंड करके हमने स्टूडेंट क्लास, मतलब कि अब जो माई क्लास है उसके लिए स्टूडेंट क्लास पेरेंट क्लास है। तो यहाँ पे एक्सटेंड से हमने इसे सब क्लास बनाया माई क्लास को, और अब हम इसे रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे भी हमारा राहुल प्रिंट हो रहा है। तो मतलब सब क्लास में भी हम यूज कर पा रहे हैं डिफरेंट पैकेज की। और हमने कैसे इंपोर्ट करा, अब ये देखिए यहाँ पे इंपोर्ट ऐसे होता है, मतलब हमारी ये इंपोर्ट माई पैकेज, मतलब हमने माई पैकेज की सारी क्लासेस यहाँ पे इंपोर्ट कर ली हैं, स्टूडेंट हो चाहे वो पर्सन हो, हमने सब इंपोर्ट कर लिया है। हमारा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, सो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या था, हमारा पब्लिक कीवर्ड यूज करते हैं और वो कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो अब आप देखिए ये प्रोटेक्टेड था, मैं इसे पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक। तो क्या ये हमारा सेम क्लास में यूज होगा? बिल्कुल होगा। इसे रन करते हैं, देखिए रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, सो ये देखिए ये हमारा सेम उसमें भी, तो ये देखिए हमारा सेम क्लास में भी एक्सेस हो रहा है, सेम क्लास में हो रहा है। क्या सेम पैकेज में हो रहा है? तो इसके हम दूसरी क्लास में गए, यहाँ पे हमारा ये पहले से हमने रखा है, इसे रन करते हैं, क्यों अब तो हमारा वो पब्लिक है, यहाँ पे भी हो रहा है। अब हम अपनी इस क्लास में जाते हैं, इसमें से इसे फिर से हम यहाँ पे रोल वी करते हैं। तो अब अभी हमारा प्रोटेक्टेड था तो हम इसमें रन नहीं कर पा रहे थे, अब हमने उसे पब्लिक कर दिया पब्लिक कीवर्ड्स के साथ। अब रन करते हैं इसे, तो आप देखिए ये हमारा प्रिंट हो गया है, मतलब पब्लिक हम दूसरे पैकेज की भी किसी भी क्लास में यूज कर सकते हैं। अब हमारी ये सब क्लासेस बनाई थी हमने एक, अब इसमें रन करके देखते हैं कि क्या हमारे वो डिफरेंट पैकेज की सब क्लास में भी रन होता है। रन होना चाहिए क्योंकि वो तो क्लास में भी रन हो रहा है, और ये देखिए हमारा रन भी हो गया है। तो पब्लिक हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अपने जावा के लेक्चर 11 में जो कि हमारा पैकेज एंड एक्सेस मॉडिफायर्स है, उसमें हमने जो कुछ भी पढ़ा वो मैंने ये नोट्स बना दिए। ये नोट्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं नोट्स अपडेट कर दूंगा। और इसमें हमने जो ये मॉडिफायर्स पढ़े उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल भी दी हुई है। तो अगर आप ये टेबल देखें, यहाँ पे हमने क्या करा है, इस टेबल में मैंने डिफॉल्ट प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक का सिंपली कंपाइल करके रख दिया है कि क्या हम उसे सेम क्लास में यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट को हाँ कर सकते हैं, प्राइवेट को हाँ कर सकते हैं सेम क्लास में, प्रोटेक्टेड को कर सकते हैं, पब्लिक को कर सकते हैं, सेम पैकेज में सब क्लास में कर सकते हैं उसे यूज, हाँ कर सकते हैं, प्राइवेट को नहीं कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड को कर सकते हैं, पब्लिक को कर सकते हैं। सो आप लोग ये भी पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि क्या हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स को अपने सेम पैकेज की सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका आपको पता होना चाहिए कि हाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए ये सिंपली टेबल बहुत काम आएगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कंडीशनल स्टेटमेंट। सो कंट्रोल स्ट्रक्चर वाले पार्ट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें कि हम इफ एल्स टर्नरी ऑपरेटर स्विच पढ़ेंगे, और फिर मैंने दूसरा पार्ट डिवाइड करा है लूप्स का, जिसमें कि हम फॉर लूप, डू वाइल लूप, फॉर ईच लूप, वाइल लूप को पढ़ेंगे। और तीसरा पार्ट ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स का डिवाइड करा है, जिसमें कि हम ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में हम सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आप अप टू डेट रहें जावा में। So thanks for watching this video. See you in next video.